चलो यार, हम अपने SCM प्रोजेक्ट में आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बनाते हैं लॉगिन विद गूगल। जी हाँ, अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे लॉगिन कंप्लीट कर लिया था, साइन अप तो कर ही पा रहे थे, लॉगिन कंप्लीट कर लिया था, लेकिन जो लॉगिन हम कर रहे थे वो हम लोग यूज़र नेम और पासवर्ड से कर रहे थे। और एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि यूज़र नेम जो हम लोग ले रहे थे वो हमारा ईमेल ही था, मतलब ईमेल को ही हम लोग एज अ यूज़र नेम भी ट्रीट कर रहे थे। तो अब हम लोग साइन अप कर पा रहे हैं और अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर पा रहे हैं। बट आजकल जितने भी मॉडर्न एप्लीकेशंस चलते हैं सब में लॉगिन विद गूगल या फिर लॉगिन विद गिटहब या लॉगिन विद फेसबुक, ये सारे कंपोनेंट्स ज़रूर होते हैं। इनको इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो लॉगिन की एक्टिविटी होती है उनको बहुत ज़्यादा फास्ट कर देते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, यूज़र को बार बार अपनी ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड नहीं डालना पड़ता है। तो यूज़र्स ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि भैया हम एक बटन क्लिक करें लॉगिन विद गूगल और हमारा काम हो जाए। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम कैसे लॉगिन विद गूगल बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ OAuth 2। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग लॉगिन विद गिटहब देखेंगे, और अगर आप ये दोनों चीज़ देख लेते हो तो आप ये सीख जाओगे कि भैया फेसबुक को कैसे इंक्लूड करना या फिर अदर सोशल लॉगिन को कैसे इंक्लूड करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो पे टोटल पूरा फोकस रहेगा लॉगिन विद गूगल पे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ समझाऊंगा। आपको क्या करना है, बस वीडियो को लाइक करना है, और अगर आप सीरीज़ को देख रहे हो तो आपको कमेंट सेक्शन में अपना नाम और आप कहाँ से वो लिखना है। सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ यार, अगर आपको पूरी प्लेलिस्ट एक्सेस करनी है और आपने नहीं एक्सेस की तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोर्स कोड का भी लिंक मिल जाएगा और पूरी प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे नोट्स अवेलेबल है और मैं आपको यहाँ पे पॉइंट्स लिखता जाऊँगा, स्टेप्स भी लिखता जाऊँगा कि आपको ये स्टेप्स फॉलो करने, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है लॉगिन विद गूगल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ है अगर आप समझोगे, बट अगर इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो बहुत आसानी से कर लोगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, OAuth क्लाइंट की डिपेंडेंसी ऐड करनी है, क्योंकि हमारा जो एप्लीकेशन होने वाला है वो ऑथ क्लाइंट एज अ क्लाइंट काम करेगा। एंड जो गूगल का सर्वर होगा वो ऑथराइजेशन सर्वर होगा जहां से हम अपने यूजर्स को ऑथराइज करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो हमारा जो एप्लीकेशन होगा वो क्लाइंट होगा, एंड हम इसीलिए क्या करेंगे, अपने एप्लीकेशन के अंदर OAuth 2 क्लाइंट की डिपेंडेंसी ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर और हम लोग डिपेंडेंसी ऐड करते हैं। आ जाओ भाई, हम यहाँ पे आ जाएंगे और ओपन करेंगे अपनी pom.xml, अपने प्रोजेक्ट की pom.xml। एंड यहाँ पे इस pom.xml में हम लोग ऐड कर लेते हैं डिपेंडेंसी। तो नीचे अगर आप खिसकाओगे इस pom.xml को तो जहाँ पे डिपेंडेंसीज टैग है ये देखिए, वहाँ पे आपको ये ऐड स्प्रिंग बूट स्टार्टर नाम से एक ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके डिपेंडेंसी ऐड कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करता हूँ एंड जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे डिपेंडेंसीज का टैब आएगा भाई, और आपको सारी डिपेंडेंसी दिखेंगी जो जो आप सर्च करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ सर्च करूँ OAuth 2, आप देखोगे आपको दिख रहा है OAuth 2 क्लाइंट। आपको और भी डिपेंडेंसी दिख रही है जैसे OAuth 2 रिसोर्स सर्वर। तो अगर आपको रिसोर्स सर्वर की फंक्शनैलिटी चाहिए तो आपको OAuth 2 रिसोर्स सर्वर वाली डिपेंडेंसी चाहिए। हमें सिर्फ क्लाइंट की डिपेंडेंसी चाहिए। देखो, स्प्रिंग बूट इंटीग्रेशन फॉर स्प्रिंग सिक्योरिटी OAuth 2 OpenID कनेक्ट क्लाइंट फीचर। तो हमें क्लाइंट वाले OAuth 2 क्लाइंट वाले फीचर्स चाहिए, इसीलिए हम ये वाली डिपेंडेंसी पे क्लिक करेंगे एंड जब सेलेक्ट हो जाएगा तो एंटर कर देंगे और ये थोड़ा सा टाइम लेगा, डिपेंडेंसी ऐड हो जाएगी। इसको प्रोसीड पे क्लिक कर दिएगा एंड मैं देखता रहूँगा कहाँ डिपेंडेंसी ऐड हुई। सो लेट्स फाइंड आउट। ये देखिए हमारी डिपेंडेंसी आ चुकी है, स्प्रिंग बूट स्टार्टर OAuth 2 क्लाइंट। एंड हमारे पास सिक्योरिटी ऑलरेडी थी। आई थिंक वेयर इज अ सिक्योरिटी, ये रही सिक्योरिटी। एक चीज़ गाइस आपको और मतलब बता दूं कि जो स्प्रिंग बूट कि जो ये वाली स्टार्टेड डिपेंडेंसी OAuth 2 क्लाइंट, उसके अंदर ऑलरेडी सिक्योरिटी है। तो अगर आप सिक्योरिटी नहीं भी इंक्लूड करते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब अगर आपने ये इंक्लूड कर दी इसका मतलब सिक्योरिटी अपने आप से आ गई। इसको सेव करने के बाद अपने प्रोजेक्ट को हम एक बार रीलोड कर लेंगे। हम अपने प्रोजेक्ट पे बाय द वे अपने आप से रीलोड हो जाता है, बट अगर आपको करना है मैनुअली तो आप अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करिएगा और मेवन पे जाइएगा और रीलोड प्रोजेक्ट पे क्लिक करके अपने प्रोजेक्ट को मैनुअली रीलोड कर सकते हो। वाओ, जैसे आप ये काम करोगे आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर अब OAuth 2 क्लाइंट लग चुका है और OAuth 2 की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है वो सब चीज़ ऑटो कॉन्फ़िगर हो जाएगी। लेकिन ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ भी ऐड करनी पड़ेगी। मतलब आप कौन सा प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हो, उसका क्लाइंट आईडी क्या है, क्लाइंट सीक्रेट क्या है। तो हमें अब सेकंड स्टेप में क्या करना है गाइस, हमें अपने सेकंड स्टेप में हमें क्लाइंट आईडी चाहिए और क्लाइंट सीक्रेट चाहिए जो भी आप प्रोवाइडर यूज़ करो। दैट मीन्स अगर आप गूगल यूज़ करो तो गूगल से हमें क्लाइंट आईडी चाहिए होगी, क्लाइंट सीक्रेट चाहिए होगी। तो हमें क्या करना होगा, हमें गूगल के कंसोल पे जाना होगा, वहाँ पे क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट बनाना होगा। चलो भाई बनाता हूँ, दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे गूगल क्लाउड कंसोल एंड बस पहली जो वेबसाइट ओपन होगी इसको ओपन कर लेंगे। एंड हम लोग क्या करेंगे, लेट्स स्विच द अकाउंट। तो इस पर क्लिक करने के बाद हम लोग स्विच करेंगे अकाउंट को। सो यहाँ पे हम लोग अकाउंट को स्विच कर लेंगे एंड हम लोग एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। हमारे पास एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी है बट हम इस पर काम नहीं करेंगे, हम लोग नया बनाएंगे। तो हम इस पर क्लिक करेंगे एंड न्यू प्रोजेक्ट है, इस पर क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। सो हम यहाँ पे देंगे SCM YT
एंड देन क्रिएट पे क्लिक कर देंगे एंड SCM-ID आपका क्रिएट हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे कर्सर चल रहा है, तो जब तक कर्सर चल रहा है तब तक वेट करते हैं। लोडिंग आ रहा है। जब ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा फिर हम यहाँ से एक दो काम करेंगे। क्या काम करेंगे देखिए, सबसे पहले हम आएंगे प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और अपने SCM-YT को सेलेक्ट कर लेंगे। यस, अब हमारा SCM-YT सेलेक्टेड है। फिर हम आएंगे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे मेन्यू में एंड हम API एंड सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पे जब आप देखोगे API एंड सर्विसेज के अंदर तो हमें कई सारे ऑप्शन दिखेंगे। हमें दो ऑप्शन से मतलब है, एक क्रेडेंशियल और एक OAuth कंसेंट स्क्रीन। सबसे पहले हम OAuth कंसेंट स्क्रीन पे क्लिक करके OAuth कंसेंट स्क्रीन बना लेते हैं। जब इस पर क्लिक करोगे तो ये थोड़ा सा कुछ ऑप्शंस, कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, उन क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। बस ये पूछ रहा है कि आप OAuth कंसेंट स्क्रीन किस लिए यूज़ करना चाह रहे हो, व्हाट इज एक्चुअली यूजर टाइप, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल। मैं कहूँगा अभी एक्सटर्नल यूज़ करूँगा। देन क्रिएट पे क्लिक करूँगा। इंटरनल मतलब अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के लोग, एक्सटर्नल मतलब कोई भी। एप्लीकेशन का नाम पूछा है तो मैं SCM-YT एंड सब मेल पूछा है तो मैं अपना मेल दे दूंगा। देन ये लोगो पूछा है तो ऑब्वियसली बात मैं लोगो भी दूंगा। ब्राउज पे क्लिक करूँगा एंड कुछ लोगो अगर है मेरे पास तो मैं दे दूंगा। लेट्स सी कोई फ़ोटो मिल जा। सो नीचे आते हैं एंड यस, हम ये वाली फ़ोटो देते हैं एप्पल की। यस, देन ये डोमेन नहीं पूछा है एक्जैक्टली, तो हमारा डोमेन है वो है http://localhost और जो हमारा पोर्ट नंबर एप्लीकेशन का वो है 8081, तो हम 8081 दे देंगे। परफेक्ट। अगर आपका एप्लीकेशन लाइव चल रहा है तो आपको यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी की लिंक देनी ज़रूरी है एंड टर्म्स एंड कंडीशन की लिंक देनी ज़रूरी है। अभी हमारा एप्लीकेशन लाइव नहीं चल रहा है तो इसीलिए हम यहाँ पे छोड़ देंगे। ये एक चीज़ और पूछा है, ऑथराइज डोमेन। ठीक है, ऑथराइज डोमेन का मतलब क्या है, आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके देख सकते हो। ये कह रहा है आफ्टर यू एड द ऑथराइज डोमेन यू कैन यूज एनी ऑफ इट्स सब डोमेन और पेजेस इफ यू एडेड ऑथराइज जावास्क्रिप्ट ओरिजिन। तो अभी हमारे पास लोकल होस्ट है तो हम इस वाले ऑप्शन को छोड़ देंगे। लेकिन अगर आपके पास लाइव डोमेन चल रहा है तो वो डोमेन यहाँ पे लिखेगा। आप ऐड डोमेन पे क्लिक करिए एंड डोमेन का नाम लिख करके, जैसे हमारे पास learncodevidurgesh.com है तो हम यहाँ पे learncodevidurgesh.com लिख के एंड सिंपली आगे मूव कर जाएंगे। बट फिलहाल अभी हमारा लोकल होस्ट है तो हम इसको नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट आते हैं नीचे, तो नीचे डेवलपर कॉन्टैक्ट मेल पूछा है तो मैं वही दे दूंगा बैच LCWD, जो ऊपर मैंने दे रखा है LCWD@gmail.com। सिंपल एज दैट। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्कोप्स में जाएगा तो कुछ स्कोप्स भी मैं ऐड करूंगा, मैं आपको बताता हूँ। स्कोप्स बेसिकली परमिशन, कौन सी परमिशन आप देना चाह रहे हो। तो यहाँ पे ऐड और रिमूव स्कोप्स है, मैं इस पर क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे हम स्कोप्स को ऐड कर सकते हैं। तो मैं ऐड करूंगा, हमें ईमेल वाला स्कोप चाहिए, प्रोफाइल वाला चाहिए, ओपन आईडी वाला चाहिए तो ठीक है। और भी स्कोप्स यहाँ पे बहुत सारे दिख रहे थे स्कोप्स, बट मैं ये सेलेक्ट करूंगा यूज़र इन्फो का ईमेल, यूज़र इन्फो का प्रोफाइल एंड यूज़र इन्फो का ओपन आईडी। बस इसके बारे में पढ़ सकते हो। सी योर प्राइमरी गूगल अकाउंट ईमेल एड्रेस, तो इसकी हेल्प से वो ईमेल एड्रेस को देख सकेगा। सी योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन यू हैव मेड पब्लिकली विजिबल, तो प्रोफाइल मतलब प्रोफाइल की जितनी भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो आपने पब्लिकली रख रखी है तो देख सकेगा वो अंदर। ओपन आईडी मीन्स एसोसिएट यू विद योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑन गूगल, तो ये एसोसिएट कर देगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन को। ये तीनों सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर दूंगा तो ये तीनों ऐड हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके नेक्स्ट मूव करिए। टेस्ट यूजर डालना डालिए, अभी मैं टेस्ट यूजर नहीं डाल रहा हूँ। सेव एंड नेक्स्ट कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा एंड हियर वी गो। फाइनली हमारा ये कंसेंट स्क्रीन रेडी हो जाएगी। कंसेंट स्क्रीन रेडी हो जाएगी। अब इंपॉर्टेंट बात है कि अभी जो आपका एप्लीकेशन है वो टेस्टिंग में है। दैट मीन्स ये जो प्रोजेक्ट आपका चल रहा है वो भी टेस्टिंग के अंदर है एंड आपको जब लाइव करना होगा अपना प्रोजेक्ट तो आपको इसको पब्लिश करना पड़ेगा आपको, तो आप उसको बाद में पब्लिश कर सकते हो। इसके बारे में पढ़ भी सकते हो। प्रोडक्शन एंड टेस्टिंग का मतलब क्या है। टेस्टिंग मतलब इफ योर ऐप इज स्टिल बीइंग टेस्टेड एंड बिल्ट यू कैन सेट योर स्टेटस टू टेस्टिंग, तो अगर हमारा एप्लीकेशन टेस्ट किया जा रहा है या फिर बनाया जा रहा है तो हम टेस्टिंग ही रखेंगे। बाद में जब हम प्रोडक्शन में जाएंगे तो इसका स्टेटस पब्लिश करके हम प्रोडक्शन कर देंगे। ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद हमारा कंसेंट स्क्रीन हो चुका है, डन हो चुका है। हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्रेडेंशियल बनाएंगे। क्रेडेंशियल में हमें मिलेगा क्लाइंट आईडी और सीक्रेट, तो उसको बनाने के लिए हम इस क्रेडेंशियल पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हमें 3-4 ऑप्शन मिलेंगे। एक ऑप्शन है एपीआई कीज का, ऑथ टू क्लाइंट आईडीज का एंड सर्विस अकाउंट का। हमारे पास यहाँ कोई कीज नहीं, इसलिए आप देखो नो कीज एंड नो कीज टू डिस्प्ले, नो ऑथ क्लाइंट टू डिस्प्ले, कुछ नहीं है। तो हम यहाँ पे क्रिएट क्रेडेंशियल पे क्लिक करेंगे एंड हम बनाएंगे ऑथ क्लाइंट आईडी एंड हियर वी गो। थोड़ा सा टाइम लेगा और ये कुछ पूछेगा, बताना पड़ेगा हमें। एप्लीकेशन टाइप पूछा है तो मैं कहूँगा अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ वेब एप्लीकेशन, नाम SCM-YT एंड ये पूछ रहा है जावास्क्रिप्ट ऑथराइज्ड URI, तो मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ऑथराइज्ड URI के लिए यूज़ करूँगा। इस पर ID URI पे क्लिक करूँगा। हम यहाँ पे http://localhost:808081
अपना लोकल होस्ट, अपना बेसिकली जो हमारा एप्लीकेशन चला उसका डोमेन यहाँ पे डाल देंगे। एक चीज़ और, हमें ऑथराइज रीडायरेक्ट URI हमें देना है। तो यहाँ पे हम जब हमारा बंदा ऑथेंटिकेट हो जाएगा प्रॉपर गूगल से, तो गूगल किस URI पे रीडायरेक्ट करेगा हमारे एप्लीकेशन को, वो एप्लीकेशन URI यहाँ पे हमें पास करना है। तो ये बाय डिफॉल्ट हमारा जो स्प्रिंग बूट है वो एक URI को कॉन्फ़िगर करके रखता है, उसी URI को यहाँ पे डालना है, अदरवाइज मिसमैच की प्रॉब्लम आएगी। तो अभी के लिए उसी URI को डाल दीजिए, बाद में आप इसको चेंज भी कर सकते हो। तो मैं कहूँगा http:// लोकल होस्ट 8081, और ये आई थिंक हमें यहाँ पे लिखना होता है /login/o/auth2/code/google। तो ये आप अभी के लिए एज इट इज़ लिख दीजिए, बाद में इसको मैं बता दूंगा कैसे आपको चेंज करना है। तो अभी ये कुछ कह रहा है कि आई थिंक पोर्ट, एग्जैक्टली पोर्ट हमने कुछ ज़्यादा ही बढ़ा डाल दिया, 10 बढ़ गया। ठीक है, सो अभी आपको ये एज इट इज़ लिखना है। बाद में जब आप एप्लीकेशन के अंदर, अपने प्रोजेक्ट के अंदर आप इस रिडायरेक्ट URI को बदल देना, तब आप यहाँ पे वो URI यहाँ डाल देना। बस मैच होना चाहिए जो आप एप्लीकेशन के अंदर यूज़ कर रहे हो और जो आप यहाँ यूज़ कर रहे हो। तो बाय डिफॉल्ट ये URI कॉन्फ़िगर है रिडायरेक्ट URI, तो आपको अभी के लिए यही लिखना है। उसके बाद आप क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए, एंड ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपका क्रेडेंशियल को क्रिएट कर देगा। ये रही हमारी क्रेडेंशियल्स, एंड ये हमारी क्लाइंट ID और ये हमारा क्लाइंट सीक्रेट। इन दोनों को कॉपी करेंगे। तो क्लाइंट ID को कॉपी करेंगे, एंड थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्लाइंट ID को कहीं सेव कर लेते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, क्लाइंट ID को सेव कर लेता हूँ यहाँ पे। गूगल की क्लाइंट ID है हमारी ये, ठीक है, एंड गूगल का क्लाइंट सीक्रेट जो है वो ये है, क्लाइंट सीक्रेट। तो लेट्स सी, हाँ अभी मैंने सेव कर लिया। एक तरीका और है सेव करने का, मैं बता दूंगा। ये है हमारा क्लाइंट सीक्रेट, ये है क्लाइंट सीक्रेट और ये है क्लाइंट ID। ठीक है, 1 2 के बाद डैश है, फिर UM करके है। तो एक बार और चेक कर लेते हैं इस पर क्लिक करके। हाँ ठीक है, बाकी आप चाहो तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हो यहाँ से। वहाँ पे भी ऑप्शन था, जब वो बॉक्स खुला था वहाँ पे भी ऑप्शन था डाउनलोड करने का। बस हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे, दैट्स इट। हमें दो ही चीज़ चाहिए थी, एक क्लाइंट सीक्रेट और क्लाइंट ID चाहिए थे। अब हम क्या करेंगे, इस क्लाइंट सीक्रेट को, क्लाइंट ID को अपने pom.xml, अपने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में यूज़ करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे। तो हम आ जाते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर, यहाँ पे ओपन करते हैं एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल, जो कि हमारे /main/resources के अंदर है। एंड यहाँ पे हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे OAuth2 की कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा OAuth2 क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशंस, और हमें कॉन्फ़िगर करना है एक्चुअली क्लाइंट ID गूगल का। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे spring.security.oauth2, ठीक है एग्जैक्टली, और रजिस्ट्रेशन डॉट मैं यूज़ करूँगा गूगल डॉट, एंड देखो आप बहुत सारी चीज़ कॉन्फ़िगर कर सकते हो। हमारे पास क्लाइंट का नाम है, हमारे पास क्लाइंट सीक्रेट है। तो सबसे पहले हमें क्लाइंट का नाम देते हैं, क्लाइंट नेम इज एक्चुअली गूगल, एंड देन हम यूज़ करेंगे क्लाइंट ID एंड क्लाइंट सीक्रेट, एग्जैक्टली सेम क्लाइंट ID, और हम अपनी क्लाइंट ID पास करेंगे। ठीक है, अपनी क्लाइंट ID पास करेंगे। सो लेट्स सी, सो ये गूगल के लिए कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी क्लाइंट ID आनी चाहिए, एंड देन हमें क्लाइंट सीक्रेट पास करना है। अब क्लाइंट ID क्लाइंट सीक्रेट हम लोग लाते हैं, तो हम आ जाते हैं यहाँ पे। ये हमारी क्लाइंट ID है जो कि हम यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे आएंगे एंड क्लाइंट ID को चिपका देंगे। इसी तरह हम सीक्रेट को यूज़ करेंगे, एंड सीक्रेट में हम लोग सीक्रेट कॉपी करेंगे एंड पेस्ट कर देंगे। ठीक है, बाकी आप स्कोप्स भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। स्कोप्स बेसिकली परमिशन, तो हम ईमेल और प्रोफाइल की परमिशन हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दी। अब चाहो तो छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाय डिफॉल्ट जो परमिशन कॉन्फ़िगर होगी वो मिल जाएगी। ग्रांट टाइप भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, बट हमारा काम हो जाएगा क्योंकि ये जितनी कॉन्फ़िगरेशन करते हो इसमें रिक्वायर्ड है सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट ID और क्लाइंट सीक्रेट, बाकी सब चीज़ें कॉन्फ़िगर हो जाती है ऑटोमेटिक। ठीक है, नाउ हम ये जो है बेसिकली ये हमने गूगल को कॉन्फ़िगर किया, गूगल कॉन्फ़िगर किया है। अगर आपको गिटहब या फिर फेसबुक कॉन्फ़िगर करना होगा तो एक्जैक्टली सेम प्रॉपर्टीज आपको गिटहब और फेसबुक के लिए भी कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। तो गिटहब, देन अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है जैसे फेसबुक, तो आपको फेसबुक कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। एग्जैक्टली नाम चेंज होगा, जहाँ गूगल है वहाँ फेसबुक हो जाएगा, या फिर गिटहब हो जाएगा, गूगल के जगह फेसबुक गिटहब हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब इनकी सारी कॉन्फ़िगरेशन अंदर लिखी गई है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आपने इतना लिखा, सारा काम हो चुका। सेव करेंगे, हम अपने प्रोजेक्ट को रीरन करेंगे। जैसे आप रीरन करोगे अपने प्रोजेक्ट को, आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी। दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ ये जैसे ही आप रिफ्रेश करते हो और लॉगिन पे जाओगे, ठीक है, लॉगिन पे जाओगे, आप कोई प्रोटेक्टेड URL एक्सेस करने की कोशिश करिए। मैं यहाँ पे यूज़र/प्रोफाइल एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, एंड एग्जैक्टली अभी आपको उसी सेम पेज पे ला रहे हैं। अब हमें क्या करना होगा, क्योंकि हम चीज़ ऑलरेडी कस्टमाइज कर चुके हैं कि लॉगिन के लिए हम /login यूज़ कर रहे हैं, बट हम यूज़र नेम पासवर्ड या फॉर्म लॉगिन के अलावा हम यहाँ पे OAuth लॉगिन भी यूज़ करना चाह रहे हैं। तो हम चलेंगे, एक काम और करेंगे गाइस, हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे अपनी सिक्योरिटी के अंदर। तो हम ओपन करेंगे अपना सिक्योरिटी वाला क्लास,
जो कि आई थिंक सिक्योरिटी कॉन्फ़िग है। कमांड पी सिक्योरिटी कॉन्फ़िग ओपन करेंगे एंड जहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मैंने सब कर रखी है नीचे, ये हम लोगों ने राउट्स कॉन्फ़िगर कर रखे हैं, नीचे फॉर्म लॉगिन कॉन्फ़िगर कर रखा है। एग्जैक्टली इसके नीचे जस्ट नीचे हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे यहाँ पे OAuth कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। एग्जैक्टली हम HTTP सिक्योरिटी यूज़ करेंगे और इस केस में हम लोग यूज़ करने वाले OAuth लॉगिन, और अभी के लिए मैं कस्टमाइजर डॉट विथ डिफॉल्ट यूज़ कर ले रहा हूँ। अभी के लिए मैंने कस्टमाइजर विद डिफॉल्ट यूज़ किया। दैट मीन्स अभी हमें OAuth 2 का सारा डिफॉल्ट प्रॉपर्टी चाहिए। ओके, जैसे हम यहाँ पे आएंगे और इस बार जैसे रिफ्रेश करेंगे आप देखोगे आपको ये लेके जाएगा, ये देखिए OAuth लॉगिन का लॉगिन पेज आ गया अपने आप से, और आपने एक ही प्रोवाइडर कॉन्फ़िगर कर रखा है लॉगिन। दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट अब बिहेवियर मुझे कौन सा दिख रहा है, हमें बिहेवियर दिख रहा है लॉगिन विद गूगल OAuth या OAuth एंड गूगल, यहाँ पे प्रोवाइडर या फिर जो नेम है वो दिख रहा है, जो आप क्लाइंट यूज़ करो उसका नाम दिख रहा है, या जो आप प्रोवाइडर यूज़ करो उसका नाम दिख रहा है। गूगल हम यूज़ कर रहे हैं तो गूगल का नाम दिख रहा है। आई होप आप समझ पा रहे हो। अगर आप गिटहब यूज़ करोगे तो गिटहब का ये दिखने लगेगा, अगर आप कुछ और यूज़ करोगे तो कुछ और दिखने लगेगा। जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, हम लोग यहाँ पे आते हैं एंड लेट्स कॉपी ऑल दिस थिंग गिटहब एट, यहाँ पे हम लोग गिटहब दे देते हैं, एग्जैक्टली गिटहब गिटहब गिटहब, ठीक है। एंड यहाँ पे गिटहब दे दें, और ये जो है गेट क्लाइंट आईडी, ये ऑब्वियसली बात गलत आईडी है क्योंकि गूगल की है, तो हम ऐसे दे देते हैं। अभी हम सही आईडी लेके आएंगे बाद में, ठीक है। एग्जैक्टली बस सेव करेंगे एंड रिफ्रेश करते हैं, एक बार और रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखिए अपने आप से यहाँ पे गिटहब भी आ गया एंड गूगल भी आ गया। तो जितने भी OAuth के प्रोवाइडर्स कॉन्फ़िगर होंगे वो सारे यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। अगर फेसबुक भी कॉन्फ़िगर करो तो फेसबुक भी यहाँ पे दिख जाएगा। नाउ अब हमें यहाँ से कुछ चीज़ समझना है, कुछ चीज़ सीखनी है कि जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो किस URL पे फायर अप करता है। पहले मैं गूगल पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैं गूगल पे क्लिक करूँगा अपने आप से देखिए ये जितने पेजेस यहाँ पे लॉगिन है वो सारे, या जितने अकाउंट्स लॉगिन है वो सब पे लेके गए आपको कि भैया किसी से लॉगिन कर लीजिए, यहाँ पे हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर आप देखो तो यहाँ पे कंटिन्यू टू SCMYT दिख रहा है, SCMYT दैट मीन्स ये आपका वही एप्लीकेशन जो आपने गूगल पे बना रखा था। नेक्स्ट अगर मैं गिटहब पे क्लिक करूँ तो आप गिटहब पे क्लिक करोगे तो ऑब्वियस बात है गिटहब पे लेके तो गया, लेकिन आपने क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट गलत डाल रखा था, तो इसीलिए ये पेज नहीं मिल रहा है इसको। समझ गए मेरी बात। दैट मीन्स अब हमारा गूगल लॉगिन चलने लगा, ठीक है। चलो और भी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप जाएंगे और एक किसी भी अकाउंट से लॉगिन करेंगे, सपोज मैं इस अकाउंट से लॉगिन कर ले रहा हूँ एंड कंटिन्यू कर दीजिए, ऑब्वियस बात परमिशन वगैरह मांग रहा है तो कंटिन्यू करेंगे, तो जैसे कंटिन्यू करेंगे आपको ये देखिए इस पेज पे लेके आ गया। ओके नाइस। क्या हम लॉग आउट कर सकते हैं? लेट्स फाइंड आउट। ओके सो अभी लॉग आउट नहीं हो पा रहा है। ओके लॉग आउट के लिए कोई URL हम लोगों ने फॉर्म पे कॉन्फ़िगर कर रखा था। लेट्स फाइंड आउट। डू लॉग आउट कॉन्फ़िगर कर रखा है, सो देखते हैं डू लॉग आउट एग्जैक्टली आप डू लॉग आउट हो चुके हो। देन अगर हम लॉगिन पे जाएंगे एंड यहाँ पे, तो आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि अब हम लोग सक्सेसफुली लॉगिन कर पा रहे हैं। तो अगर मैं लॉगिन पेज पे जा करके लॉगिन पेज पे जा करके और यहाँ पे गूगल पे क्लिक करता हूँ एंड लॉगिन करता हूँ एंड कंटिन्यू क्लिक करता हूँ, आप देखोगे होम पेज पे अपने आप आ जाओगे। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। दैट मीन्स अब हमारा लॉगिन चल रहा है, बस हमें थोड़ा सा कस्टमाइजेशन और करना है। एक बार कस्टमाइजेशन हो गया तो आई थिंक हमारा सब डन हो जाएगा। सो आगे हम लोग देखते हैं। ओके सो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं लॉगिन एंड हम लोग ने टेस्ट भी कर लिया है कि भैया ये लॉगिन चल रहा है। अगर हम लोगों ने यहाँ पे अपने एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ के अंदर सही क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट पास किया है तो गिटहब एंड गूगल दोनों चल रहा होगा। गूगल चल रहा है, ऑब्वियसली बात गिटहब की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ओके लेकिन हम लोग का जो लॉगिन पेज हम लोगों ने बनाया था वो पेज गायब हो चुका है, तो हमें वो भी लाना है, साथ ही साथ में ये भी चाहिए और बटन हमें अपने आप से कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। एक चीज़ गाइस और दिखाना चाहूँगा कि ये जो जब हम इस बटन पे क्लिक कर रहे हैं गूगल पे, तो ये ले जा रहा है एक्चुअली हमें किस URL पे, ये एक्चुअली ले जा रहा है हमें, ये देखिए ये हमें ले जा रहा है /auth2/authorization/google। तो हम इस URL को फायर अप करेंगे जब हम अपनी कस्टम बटन बनाएंगे। एंड अगर गिटहब की बात करें गाइस तो गिटहब वाली जो बटन है वो हमें ले जा रही है, ये देखिए /auth2/authorization/github पे। तो ये दोनों URLs आप ध्यान रखिएगा, इन URLs को हम लोग यूज़ करेंगे जब अपनी कस्टम बटन बनाएंगे और यही URLs हम लोग पास कर देंगे अपने बटन पे, तो अपने आप से ये उस पेज पे ले जाएगा, उस राउट पे ले जाएगा या उस पाथ पे ले जाएगा और हमारा ऑथराइजेशन फायर अप हो जाएगा, ठीक है। सो ये चीज़ याद रखिएगा, मुझे याद है /auth2/authorization/github या फिर गूगल। नेक्स्ट हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं जिससे हमारा लॉगिन बटन दिखे, हमारा लॉगिन पेज दिखे एंड लॉगिन पेज के साथ साथ ये दोनों बटन वहाँ पे हम लोग खुद से मैनुअली बनाएं। हम लोग क्या करेंगे, लेट्स गो टू द कोड एंड यहाँ पे हम लोग ये डिफ़ॉल्ट नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे इसको हटा देंगे एंड हम लोग कस्टमाइज़ करेंगे इसको OAuth, और कस्टमाइज़ करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ OAuth डॉट
लॉगिन पेज और हमारा लॉगिन पेज है स्लैश लॉगिन। और वैसे बात इसी लॉगिन पेज पे हम लोगों ने बना रखा था अपना फॉर्म भी, तो आई होप हमारा अब यहाँ से दोनों लॉगिन प्रोसेस हो जाएगा। लेट्स सी, सेव कर देते हैं एंड आ जाते हैं और जैसे हम रिफ्रेश करते हैं ये देखिए हमारा सेम लॉगिन पेज आ चुका है, सेम लॉगिन पेज आ चुका है वापस। दैट मीन्स हम इससे लॉगिन तो कर ही पा रहे हैं, लेकिन हम गूगल ऑथ से लॉगिन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इसको चेक करने के लिए हम वही वाला URL यहाँ फायर अप करते हैं कि भैया बटन गई है बट फंक्शनैलिटी नहीं गई है। अगर मैं यहाँ स्लैश ऑथ टू स्लैश ऑथराइजेशन स्लैश गूगल फायर अप करते हैं, सो आई थिंक हम लोगों ने ओ लिखना मैं भूल गया, तो यहाँ पे ओ ऑथ टू एग्जैक्टली अपने आप से गूगल फायर अप हो गया। दैट मीन्स हम लोग यहाँ तक सही कर रहे हैं एंड बस हमें यहाँ पे बटन देना है। तो हम लोग दो बटन बना सकते हैं यहाँ पे, एक गूगल की और एक हम लोग गिटहब की या गूगल की अभी बना लेते हैं। चलो भाई हम लोग यहाँ पे आते हैं एंड हम लोग यहाँ पे पहले तो अपने एक बटन बनाते हैं, साइन अप पेज पे चलते हैं, Ctrl+P और login.html पे चलते हैं एंड यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा फॉन्ट छोटा कर लेते हैं, इसको हल्का सा नीचे कर लेते हैं एंड जहाँ हमारा फॉर्म खत्म हुआ है ना, फॉर्म के बटन कहाँ गए, ये फॉर्म के बटन है, ये हमारा फॉर्म खत्म हुआ, तो यहाँ पे हम लोग एक रेफ ले लेते हैं सोशल बटन्स कंटेनर, ठीक है। एंड यहाँ पे हम एक बटन बना देंगे, एंकर टैग बना देंगे, इसमें होगा लॉगिन विद गूगल एंड जो href होगा उसमें मैं यूज़ करूँगा th:/href या डेटा th-href और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा ऑब्वियसली बात है @ लिंक के लिए @ यूज़ करना है आपको टाइम लिप के अंदर एंड देन फाइनली यहाँ पे स्लैश ओ ऑथ टू स्लैश ऑथराइजेशन स्लैश गूगल सेव करेंगे एंड चाहो तो इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो एंड अदरवाइज आप सिंपली यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करोगे तो लॉगिन विद गूगल आ गया। इसको सेंटर पे करना है तो आप एग्जैक्टली फ्लैक्स यूज़ कर लो, फ्लैक्स एंड जस्टिफाई सेंटर, सेव करेंगे एंड हियर वी गो, आपकी बटन सेंटर पे आ चुकी है। हल्का सा मैं मार्जिन टॉप भी स्पेसिफाई कर देता हूँ 5 एंड आप देख सकते हो ये देखिए, ठीक है। या फिर अगर आपको 10 देना है तो आप 10 दे दो एंड बटन पे भी हल्का सा CSS लगा देते हैं, क्लास बॉर्डर, सेव कर लीजिए, हल्का सा बॉर्डर आ गया, हल्का सा पैडिंग भी मैं दे रहा हूँ, पैडिंग X दे देता हूँ 3, पैडिंग Y दे देता हूँ 2, सेव कर दीजिए, रिफ्रेश कर दीजिए, ये देखिए, ठीक है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे अपने आप से ये गूगल पे चला जाएगा। वाह, तो हमारे पास बटन आ चुकी है, बस इसको थोड़ा कस्टमाइज़ करने के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे चाहे आप ChatGPT से पूछ लीजिए, चाहे यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। मैं लिखता हूँ लॉगिन विद गूगल बटन CSS, तो आई थिंक हमें CSS कहीं से मिल जाए यार तो बढ़िया रहे यार। इस तरह से कुछ बटन चाहिए मुझे यास, तो ये वाला CSS हमें यूज़ करना पड़ेगा, कस्टम बटन जो है ये CSS यूज़ करना पड़ेगा हम लोग को। ओके नेक्स्ट कुछ और देखते हैं, लॉगिन विद गूगल बटन कोड पेन पे हमें मिल जाएगा आई थिंक। ओके सो हमें एग्जैक्टली यही वाली बटन चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास हम लोग लेते हैं लॉगिन विद गूगल बटन वाली क्लास, तो हम ये वाली क्लास लेते हैं और अपने CSS में चिपका देते हैं। CSS style.css है हमारे पास कहीं, input.css output.css है। लेट्स फाइंड आउट कि हमने कोई style.css बना रखी है, स्टैटिक के अंदर CSS एक इनपुट है और आउटपुट है, ये बाय डिफ़ॉल्ट CSS है गाइस। हमने अभी तक अपना कोई CSS लिखा ही नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एक अपनी style.css बना लेते हैं, फाइल style.css और इसके अंदर चिपका देते हैं और हम लोग चलेंगे और इसको बेस के अंदर इंक्लूड कर लेंगे। तो यहाँ पे आते हैं बेस के अंदर और इसको इंक्लूड कर लेते हैं। सो लेट्स सी, आउटपुट CSS के नीचे हम लोग यहाँ पे लिंक कोलन CSS यूज़ करेंगे एंड यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा डेटा th-href एंड देन सिंगल कोट्स के अंदर CSS/style.css, ठीक है। एंड देन बस हम लोग क्या करेंगे, इस बटन ये वाली जो क्लास हमने बनाई है लॉगिन विद गूगल बटन, इस क्लास को अपने लॉगिन बटन के इस बटन के अंदर यूज़ कर लेंगे। सेव कर लो, बस अब मुझे बॉर्डर देने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, सेव कर लीजिए एक बार एंड आइए यहाँ पर रिफ्रेश करिए, ये देखिए लॉगिन विद गूगल वाली बटन प्रॉपर दिख रही है, परफेक्ट दिख रही है, ठीक है। आप इस पर क्लिक करके एक्जैक्टली लॉगिन विद गूगल पे जा सकते हो, फायर अप कर सकते हो। वही वायरल हम लोगों ने देखा था, स्टडी किया था, वही वायरल हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। जैसे आप क्लिक करोगे अपने आप से ये लॉगिन विद गूगल वाले पेज पे चला जाएगा। अब हमें बहुत सारी चीज़ यहाँ पे कॉन्फ़िगर करनी है। हम चाहते हैं गाइस कि हमारा जैसे आप बंदा यहाँ से लॉगिन कर ले, हमने सक्सेस लॉगिन किया तो हम पर्टिकुलर किसी पेज पे चले जाएं, साथ ही साथ में हम क्या करें,
हम एक ऐसा फंक्शन या ऐसा मेथड चलाएं जहां से हमें डेटा मिल जाए और उस डेटा को हम चाहें तो से यूज़र चाहे तो यूज़र का पूरा डेटा, वैसे बात यूज़र जो जो डेटा दे रहा है हमें गूगल से, उसका ईमेल, पिक्चर, ये सब चीज़, वो जो मेथड चलेगा उस मेथड के अंदर हम पूरा डेटा बना करके उसको बैकेंड में सेव कर सकते हैं, ठीक है, विद प्रोवाइडर। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ कॉन्फ़िगरेशन और करेंगे जिससे हमारा काम हो सके। लेट्स फाइंड आउट। हम लोग यहाँ पे आते हैं एंड हम लोग सिक्योरिटी कॉन्फ़िग के अंदर चलते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। OAuth 2 डॉट, आप देखो, ऐड ऑब्जेक्ट पोस्ट प्रोसेसर एक्सेस कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन सोर्स डिटेल एक्सेस कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ में हम लोग यहाँ पे लॉगिन प्रोसेसिंग, वायरल तो है, लॉगिन पेज है, कस्टम लॉगिन पेज, इज कस्टम लॉगिन पेज, ये बुलियन रिटर्न करता है। यहाँ पे हम सक्सेस हैंडलर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, सक्सेस हैंडलर, और यहाँ हमें पास करना ऑथेंटिकेशन सक्सेस हैंडलर। तो जैसे हमारा ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, ये वाला ऑब्जेक्ट एक्चुअली एग्जीक्यूट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी मैथड होगा वो चल जाएगा। तो हम एक्चुअली यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हम डायरेक्टली बना सकते हैं, और वैसी बात हम यहाँ पे न्यू ऑथेंटिकेशन सक्सेस हैंडलर बना सकते हैं और इसके मेथड को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आई हैव टू इंप्लीमेंट द मेथड, ये देखिए, तो अपने आप से ये ऑन ऑथेंटिकेट सक्सेस मेथड अपने आप से चल जाएगा। बट हम इसको खिचड़ी नहीं पकाना चाह रहे हैं, हम इस क्लास के अंदर नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, अलग से एक नई क्लास बना लेंगे, ठीक है। हम अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसको नल पास कर दो और यस लेट मी क्रिएट अ न्यू क्लास। तो हम कॉन्फ़िग के अंदर ही यहाँ पे ऑथेंटिकेशन सक्सेस हैंडलर एक मैंने क्लास बना लिया, क्लास पे क्लिक करो, देन नाम पास करो, एंटर कर दो, ठीक है। और इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, @ कंपोनेंट बना देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे कंपोनेंट इसलिए गाइस बना दिया जिससे कि हम डायरेक्टली इसको ऑटो वायर कर सकें या बीन अवेलेबल हो स्प्रिंग सिक्योरिटी के पास, स्प्रिंग के पास। एंड यहाँ पे हम लोग अब इसके बाद इसको ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हैंडलर बनाने के लिए हम इंप्लीमेंट करेंगे ऑथेंटिकेशन सक्सेस हैंडलर। एंड इसके पास मेथड है, कौन सा मेथड है, ये ऑन ऑथेंटिकेशन सक्सेस। ये मेथड एग्जीक्यूट होगा जब भी ऑथेंटिकेशन सक्सेस होगा। आप देख सकते हो, क्लास के बारे में समझ सकते हो, स्ट्रैटेजी यूज टू हैंडल द सक्सेसफुल यूजर ऑथेंटिकेशन, इम्प्लीमेंटेशन कैन बी डू वॉट एवर दे वॉन्ट बट टिपिकली बिहेवियर वुड बी द कंट्रोल द नेविगेशन टू सब्सिक्वेंट डेस्टिनेशन। तो बेसिकली हम यहाँ से सक्सेस करके अपना डेटा प्रोसेस करके फॉरवर्ड कर सकते हैं कहीं भी डेस्टिनेशन में अपने पेज को। तो मैं कहूँगा ठीक है, यहाँ पे हम इस पे कमांड डॉट क्लिक कर दें, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड पे क्लिक कर दें और हमारा मेथड आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर हम कुछ अपना खुद का कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले कोड लिखने से पहले मैं यहाँ पे एक लॉग देता हूँ। लॉग आप एस आउट से दे सकते हो या फिर लॉग देने के लिए आप लॉगर भी यूज़ कर सकते हो। मैं लॉगर देना भी सिखाता हूँ आपको, लॉगर यूज़ करना भी सिखाता हूँ। आप आओ यहाँ पे एंड एक डिक्लेयर करो लॉगर। लॉगर है, मैं SLF4j का यूज़ करूँगा, आई थिंक ये रहा org.slf4j लॉगर। और हमारे पास क्लास है लॉग फैक्ट्री, लॉग फैक्ट्री SLF4j का लॉगर फैक्ट्री है, डॉट गेट लॉगर, और क्लास पास कर देंगे ओ ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हैंडलर डॉट क्लास। अब हमारे पास लॉगर आ चुका है, तो हम इस लॉगर को यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू लॉग ऑन कंसोल। तो लॉगर डॉट इन्फो मैं यूज़ करूँगा और यहाँ पे स्ट्रिंग दे सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर दूंगा। फॉर्मेट दे सकते थे, आर्गुमेंट दे सकते थे, तो फॉर्मेट एक्चुअली मैं ये यूज़ करूँगा। तो हमारा ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हैंडलर पता चल जाएगा। देन हम रिडायरेक्ट कर सकते हैं, रेस्पॉन्स का यूज़ कर सकते हैं, रेस्पॉन्स का यूज़ करके रिडायरेक्ट कर सकते हैं आप डायरेक्टली रेस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट होम। तो ये होम पे ही बार बार रिडायरेक्ट करेगा जब भी ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल होगा। नेक्स्ट, अगर आप रिस्पॉन्स नहीं यूज़ करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे आई थिंक न्यू रीडायरेक्ट स्ट्रैटेजी भी यूज़ कर सकते थे, ये देखिए। और आई थिंक न्यू रीडायरेक्ट स्ट्रैटेजी को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू रीडायरेक्ट। तो न्यू रीडायरेक्ट स्ट्रैटेजी जो है आई थिंक, एक बार लेट्स फाइंड आउट रीडायरेक्ट स्ट्रैटेजी। एंड एग्जैक्टली ये जो है वो हमारा एक इंटरफेस है, तो इसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन क्लास यूज़ करनी पड़ेगी। हम लोग यहाँ पे डिफॉल्ट रीडायरेक्ट स्ट्रैटेजी डॉट सेट या सेंड रीडायरेक्ट, एंड देन हम रीडायरेक्ट को पास कर सकते हैं। ऐसे भी रीडायरेक्ट कर सकते हैं, हम कहेंगे यूज़र स्लैश प्रोफाइल पे लेके चलो भैया मुझे, या डैशबोर्ड पे लेके चलो मुझे, दैट्स इट, रिडायरेक्ट हो जाएगा। अब हम इसका ऑब्जेक्ट पास करेंगे अपने सिक्योरिटी में, यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट को पास करने के लिए हमें पहले ऑटो वायर करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ लाना पड़ेगा। तो बिल्कुल हमें आते हैं, लिखते हैं प्राइवेट ओ सक्सेसफुल हैंडलर, और इसको हम कर देते हैं ऑटो वायर। आते हैं और ऑब्जेक्ट को पास कर देते हैं यहाँ पे, बस वो या हैंडलर था ना, इसका ऑब्जेक्ट का वेरिएबल हैंडलर सेव कर दिया, दैट्स इट, हमारा काम हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा स्लैश होम स्लैश यूजर्स पे अपने आप से, स्लैश होम स्लैश यूजर स्लैश प्रोफाइल पे अपने आप से ऑथेंटिकेट
होने के बाद रिडायरेक्ट हो जाएगा। चलो भाई देखते हैं, लेट्स सी। यहाँ पे आते हैं, लॉगिन गूगल पे क्लिक करते हैं, अपने अकाउंट से लॉगिन कर लेते हैं एंड कंटिन्यू कर देते हैं। यस, स्लैश यूजर स्लैश प्रोफाइल पे अपने आप से आ चुका है। परफेक्ट। ओके, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये देखिए हमारा सक्सेसफुल हैंडलर भी चल गया है, ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल, सक्सेस हैंडलर और यूजर प्रोफाइल आउटपुट आ गया। ये आई थिंक प्रोफाइल वाला जब पेज चल रहा था तब से आ रहा था और ये हमारा सक्सेसफुल हैंडलर से आया। नाउ अब हम डेटा को कैसे फेच करेंगे अपने सक्सेसफुल हैंडलर के अंदर। अगर हमें यहाँ डेटा मिल जाए तो रिडायरेक्ट होने से पहले हम डेटा को डेटाबेस में सेव कर सकते हैं, डेटा को डेटाबेस में सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो डेटा निकालने के लिए हमारे पास देखो क्या क्या मिल रहा है। हमें ऑन ऑथेंटिकेशन सक्सेस में मिल रहा है एक रिक्वेस्ट, एक रिस्पॉन्स और एक ऑथेंटिकेशन। इस ऑथेंटिकेशन को हम लोग, इस ऑथेंटिकेशन से हम लोग प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। हम कहेंगे ऑथेंटिकेशन डॉट गेट प्रिंसिपल और प्रिंसिपल मिल जाएगा तो हम प्रिंसिपल को क्या कर सकते हैं, टाइपकास्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं डिफॉल्ट ओ ऑथ टू यूजर में। एंड देन हम क्या कर सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं डिफॉल्ट ऑथ टू यूजर यूजर। अब इस यूजर के पास क्या क्या है हम लोग देखते हैं यूजर से क्या क्या निकाल सकते हैं हम लोग। यूजर डॉट गेट हम लोग एट्रीब्यूट से पर्टिकुलर किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं, सारे एट्रीब्यूट्स निकाल सकते हैं, अथॉरिटीज निकाल सकते हैं, क्लास नेम निकाल सकते हैं। तो मैं एक एक करके प्रिंट करता हूँ, लॉक करता हूँ। आप देखिए मैं लॉक करने जा रहा हूँ, लॉगर डॉट इन्फो मैं लॉक करता हूँ सबसे पहले यूजर डॉट गेट नेम। ठीक है, नाम मैंने प्रिंट किया है। देन मैं लॉगर डॉट इन्फो और यूजर डॉट गेट एंड नाम के बाद हम सारे एक्चुअली एट्रीब्यूट्स या बोले तो हम एट्रीब्यूट्स निकालने वाले हैं, प्रिंट करने वाले हैं, तो सारे प्रिंट कर देंगे। हम इस मैप पे गेट एट्रीब्यूट्स के मैप पे ट्रेवर्स करेंगे। तो इसको अभी थोड़ी देर हटा दो, हम इसको ट्रेवर्स करेंगे कैसे, हम लिखेंगे यूजर डॉट गेट एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स पे हम लोग यूज़ करेंगे डॉट फॉर ईच और हमें यहाँ पे की वैल्यू की मिलेगा कॉमा वैल्यू मिलेगी फाइनली, और एक ब्रैकेट हटा दो और इसके अंदर हम सारे की वैल्यू पेयर को प्रिंट करेंगे एग्जैक्टली कुछ ऐसे। ठीक है, तो की आ जाएगी, देन हमारी वैल्यू आ जाएगी, चाहो तो की और वैल्यू ऐसे प्रिंट कर सकते हो, लॉक कर सकते हो। उसके बाद और भी कुछ लॉक करना है तो देखते हैं क्या है हमारे पास जो लॉक कर सकते हैं समझने के लिए, प्रिंट करने के लिए देखते हैं। तो हम यूज़ करेंगे यूजर डॉट गेट एट्रीब्यूट्स, अथॉरिटीज़ को भी प्रिंट कर देते हैं, अथॉरिटीज़ भी कलेक्शन है तो अथॉरिटीज़ को भी हम लोग प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, अथॉरिटीज में देखते हैं क्या क्या हमें मिल रहा है। तो हमने क्या क्या प्रिंट किया, सबसे पहले एक नाम प्रिंट किया, जो भी यूजर मिल रहा है उसके सारे एट्रीब्यूट्स प्रिंट किए, जितने भी एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं उस एट्रीब्यूट से क्या हमारे लिए यूजफुल है ये प्रिंट किया। देन हमने सारी अथॉरिटीज क्या क्या अथॉरिटी मिल रही है वो हमने देखा है। अब हमें इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिलेगी तो हम बैक चलते हैं, बैक चल लो, रिफ्रेश कर लो, एक बार होम पे चले जाओ, लॉगिन पे चले जाओ, लॉगिन गूगल पे क्लिक करो एंड यस अपने किसी एक अकाउंट से लॉगिन करो एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दो एंड यस आप प्रोफाइल पेज पे आ चुके हो, दैट मीन्स लॉगिन हो चुका है बंदा। लेकिन यहाँ पे अगर हम कंसोल को अच्छे से पढ़ें सो क्या क्या मिलना चाहिए देखते हैं भाई, थोड़ा सा मैं इसको, हाँ ठीक है। सो हाँ यहाँ पे आई थिंक आपको दिख रहा होगा हल्का राइट साइड में इस तरफ, सबसे पहले हमें मिला है, मैं जूम कर दूंगा, हाँ ठीक है अब आई थिंक प्रॉपर दिख रहा होगा। ये देखिए तो हमें देखिए ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हैंडलर ने प्रिंट किया है, इवन यहाँ देख सकते हो सारी इन्फॉर्मेशन टाइम वगैरह देख सकते हो, वो ऑथ सक्सेसफुल हैंडलर प्रिंट हुआ है एग्जैक्टली। एंड ये हमारा यूजर नेम है, ये हमारा यूजर नेम प्रिंट हुआ है एग्जैक्टली। ठीक है, सब चीज़ प्रिंट कर रहा है, यहाँ पे आ रही इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हैंडलर से प्रिंट हुआ है। नेक्स्ट SUV प्रिंट हुआ है एग्जैक्टली। देन ये सारी एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स जो मैंने निकाले हैं आपको दिखाने के लिए। नेम हमारा प्रिंट हुआ है दुर्गेश तिवारी, ये एक्चुअली गूगल ने हमें नाम दिया है जो हमारा नाम है, गिवन नेम दुर्गेश है, फैमिली नेम तिवारी है और ये एक्चुअली हमारी प्रोफाइल पिक्चर है, ये हमारी प्रोफाइल पिक्चर है। इसके हिसाब से हम लोग प्रोफाइल पिक्चर को सेव करा सकते हैं, ये वायरल हम सेव करा देंगे, हमारा प्रोफाइल पिक्चर दिख जाएगा। मैं क्लिक करके दिखा दूँ आपको, ओपन कर दो यार, देखो ये देखिए प्रोफाइल पिक्चर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रोफाइल पिक्चर को भी एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट ईमेल, हम एट्रीब्यूट में से ईमेल निकाल सकते हैं एंड ईमेल वेरीफाइड है कि नहीं ऑब्वियस सी बात है। देन लोकल इंग्लिश है एंड लास्ट में जो हमारे अथॉरिटीज प्रिंट हुई उसमें देखो आप ऑथ यूजर प्रिंट हुआ, ऑथ थ्रू यूजर प्रिंट हुआ। स्कोप्स में आपको स्कोप क्या क्या मिला है, स्कोप में मिला है आपको यूजर इन्फॉर्मेशन डॉट ईमेल एंड प्रोफाइल एंड ओपन आईडी। ये स्कोप जो आपने वहाँ पे बनाया था जब आपने क्रेडेंशियल क्रिएट किया था, याद हो, ठीक है।
गूगल कंसोल पे। तो वही स्कोप्स हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। मुझे और स्कोप वहाँ से हम लोग निकाल सकते थे, ऐड कर सकते थे। ये इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब हम लोग क्या करते हैं एग्जैक्टली, हम लोग इन सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे देखिए, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा जूम आउट ही रखने देते हैं, ठीक है। मैं क्या करूँगा, चलूँगा यहाँ पे एंड ये इन्फॉर्मेशन को यूज़ करूँगा काम करने के लिए, ठीक है। तो इससे सारी इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। जैसे हमें चाहिए क्या, अभी फिलहाल हमें ईमेल चाहिए, तो हम यूजर डॉट गेट एट्रीब्यूट और हम यहाँ पे ईमेल पास कर सकते हैं। डॉट टू स्ट्रिंग ही चाहिए मुझे, ऑब्वियसली बात है। एंड देन हमें नेम चाहिए, यूजर डॉट गेट आई डी वाई डी आ रही थी कुछ, गेट एट्रीब्यूट और हमें यहाँ पे नेम चाहिए स्ट्रिंग, ठीक है। और क्या चाहिए, हमें पिक्चर चाहिए था तो पिक्चर निकाल लेंगे। एंड देन हमें और फर्स्ट नेम वगैरह नहीं चाहिए, आई डोंट वांट फर्स्ट नेम। और कुछ चाहिए, पिक्चर हो गया, नेम हो गया, ईमेल हो गया। अब ऐसे बात है, प्रोवाइडर इसका क्या है, हमारा गूगल है। तो आई डोंट, हमें पता है कि अभी तक हम लोग ने इंप्लीमेंट किया गूगल, तो हम प्रोवाइडर गूगल रख सकते हैं, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन से हम लोग यूज़र बना के सेव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, क्रिएट यूज़र एंड सेव टू डेटाबेस एंड सेव इन डेटाबेस, ठीक है। तो हम एक यूज़र बना सकते हैं, न्यू यूज़र, ठीक है। और इस यूज़र को हम सेव कर सकते हैं। ऑलरेडी हमारे पास एक यूज़र है, तो हम एक यूज़र वन कर देते हैं, यूज़र वन डॉट सेट ईमेल, ईमेल यूज़र वन डॉट सेट नेम, नेम यूज़र वन डॉट सेट प्रोफाइल पिक्चर और हमें प्रोफाइल पिक्चर। अब हमें पासवर्ड भी एक बनाना है, तो हम डमी पासवर्ड बना सकते हैं। इफ़ यू वांट पासवर्ड छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हम डायरेक्टली इसको लॉगिन करा रहे हैं। तो बस डेटा सिर्फ बैकएंड में रखा हुआ काम करने के लिए, दैट्स इट। तो पासवर्ड के लिए अभी हम पासवर्ड डाल दे रहे हैं, बाकी आप डिफॉल्ट पासवर्ड कुछ बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेट यूज़र आईडी भी हमें एक बनानी होगी, नॉट गेट, हम कहेंगे सेट यूज़र आईडी और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे रैंडम या यू आई डी डॉट रैंडम यू आई डी डॉट टू स्ट्रिंग, एक यू आई डी बनाई। और क्या क्या हम लोग हमें चाहिए, हमें चाहिए एक प्रोवाइडर, तो हम यूज़ करेंगे प्रोवाइडर डॉट प्रोवाइडर्स डॉट, हमारा गूगल है प्रोवाइडर। और कुछ चाहिए जो आपको सेव करना हो, इनेबल, ऑब्वियस बात हमें अकाउंट इनेबल करना है, तो सेट इनेबल को मैं ट्रू कर दूंगा। एंड इस अकाउंट नॉन एक्सपायर्ड अगर है क्या ये मेथड, ये मेथड नहीं है तो हमें इसको अभी नहीं यूज़ करना, जब होगा तो इस यूज़ करना होगा, नहीं हुआ तो छोड़ देंगे। और कोई इन्फॉर्मेशन जो हमें सेट करनी है यूज़र के लिए, कॉन्टैक्ट्स लिस्ट अभी नहीं है हमारे पास, वेरीफाइड ईमेल वेरीफाइड ऑलरेडी है तो हम प्रूव कर देंगे। गूगल से ऑथेंटिकेट हो गया तो ईमेल आपकी वेरीफाइड हो चुकी है यार, ठीक है। यूज़र वन डॉट सेट फ़ोन नंबर अभी नहीं है तो छोड़ दो, प्रोवाइडर हो गया, प्रोवाइडर यूज़र आईडी, तो हमें मिल रहा है गेट नेम में यूज़र की आईडी मिल रही है, ठीक है। और यूज़र डॉट रोल्स वगैरह सेट कर सकते हो। हाँ ये रोल नॉर्मल है, तो मैं सेट रोल लिस्ट में एक लिस्ट डॉट ऑफ से एक रोल, एक लिस्ट बना लूँगा, लिस्ट डॉट ऑफ, ठीक है। हाँ ये जो लिस्ट है वो हम लोग इंपोर्ट करेंगे। गलत लिस्ट तो नहीं इंपोर्ट हो गई, लिस्ट हमेशा गलत ही इंपोर्ट हो रहा है, आई डोंट नो। हाँ ठीक है, सो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट लिस्ट, तो हम इसी लिस्ट को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और ये है ऑफ, लिस्ट डॉट ऑफ। और यूज़र रोल जो नॉर्मल के लिए वो है रोल अंडरस्कोर यूज़र, जो हम लोगों ने यूज़ किया था आई थिंक कहीं तो यूज़ किया था, कॉन्स्टेंट के अंदर तो नहीं रखा था, एक बार चेक कर लेते हैं। ऐप कॉन्स्टेंट के अंदर हम लोगों ने एग्जैक्टली रोल यूज़र रखा था, तो यहाँ पे रोल यूज़र ही यूज़ करेंगे, हार्ड कोड नहीं करेंगे। रोल ऐप कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट्स डॉट रोल यूज़र, ठीक है। बाकी अगर आपको कुछ और सेट करना है तो आप सेट कर सकते हो, सेट स्टेटस आउट ऑफ दिस अकाउंट इज क्रिएटेड यूजिंग गूगल, ठीक है। और कुछ चीज़ें सेट करनी है तो सेट कर सकते हो। क्या है सेट करने के लिए, प्रोवाइडर हो गया, सब चीज़ ऑलमोस्ट सब चीज़ हो चुकी है। तो हम डेटा को सेव करेंगे, इस यूज़र को सेव करेंगे, कैसे सेव करेंगे लेट्स फाइंड आउट। हम लोग देखेंगे यहाँ पे आकर के, सबसे पहले हमें चाहिए होगी इसको सेव करने के लिए, हमें चाहिए होगा रिपोजिटरी, यूज़र रिपोजिटरी चाहिए होगी। तो मैं कहूँगा ठीक है हमारे पास यूज़र रिपोजिटरी है ऑलरेडी,
प्राइवेट यूज़र रेपो इसको कर देते हैं ऑटो वायर। और यहाँ पे हम सेव करेंगे, सबसे पहले फैच करेंगे। अगर यूज़र होगा तो हम सेव नहीं करेंगे, और अगर यूज़र ऑब्वियस बात नहीं होगा तो हम सेव करेंगे। तो हम डायरेक्टली यूज़र को सेव कर सकते हैं। आई थिंक अगर होगा तो ये एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, और अगर नहीं होगा तो ये सेव कर देगा। बट हम सबसे पहले चेक करेंगे कि यूज़र रेपो डॉट ईमेल, या हम गेट करेंगे फाइंड यूज़र बाय ईमेल, ठीक है, और ईमेल पास करेंगे यहाँ पे। एंड देन हम लोग चेक करेंगे कि अगर है यूज़र तब तो हमें कुछ नहीं करना है, और अगर नहीं है तो हमें इसको सेव करना है डेटाबेस में। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज़र को गेट कर सकते हैं। ये गेट क्या करेगा, गेट इफ़ द वैल्यू इज प्रेजेंट रिटर्न वैल्यू, अदरवाइज थ्रोज नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। तो अगर वैल्यू है तो ये रिटर्न करेगा, अदरवाइज नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन रिटर्न कर देगा। तो हम चाहते हैं कि वैल्यू तो वैल्यू मिल जाए, और एल्स, ठीक है, तो और एल्स में मैं नल रिटर्न करा दूंगा। अगर यूज़र है तो यूज़र मिल जाएगा, अदरवाइज हमें नल रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। ये क्या करेगा, ये देखिए, इफ़ द वैल्यू प्रेजेंट रिटर्न वैल्यू, अदरवाइज अदर। नाउ हमें यहाँ पे यूज़र मिल जाएगा, यूज़र 2 जो डेटाबेस वाला यूज़र है। अब मैं चेक करूँगा गाइस कि अगर यूज़र 2 इज नल, इफ़ यूज़र 2 इज नल, दैट मीन्स हमारा डेटाबेस में यूज़र नहीं था। तो हम अपने डेटा यूज़र 1 को सेव करेंगे, जो हमने क्रिएट किया इतनी मेहनत करके। तो हम यूज़र रेपो डॉट यूज़र 1 को सेव करेंगे एंड देन रिडायरेक्ट करेंगे, अदरवाइज हम सेव नहीं करते, ठीक है। एंड फाइनली हम यहाँ पे लॉग दे देंगे, लॉगर डॉट इन्फो यूज़र सेव्ड, ईमेल आईडी पास कर दो, सेव कर दो। तो अगर यूज़र नहीं होगा तो हमारा यूज़र डेटाबेस में सेव हो जाएगा, और अगर यूज़र होगा डेटाबेस में तो सेव नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब हम लोग ज़रा चलते हैं एंड हम लोग देखते हैं भाई, हम लोग यहाँ पे डेटाबेस ओपन कर लेते हैं DB वेवर से, क्योंकि हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखनी है, चेक करना है। तो लेट्स फाइंड आउट। ओपन हो गया, अपना डेटाबेस ओपन करते हैं, यूज़र ओपन करते हैं। ये सब चीज़ क्लोज कर दो थोड़ी देर के लिए, क्लोज कर दो। यूज़र सॉरी डेटाबेस SCM2O टेबल्स एंड यूज़र्स वाली टेबल। हमारे पास 3 टेबल यूज़र हैं, बट हमारे पास एक्चुअल यूज़र नहीं है जो गूगल वाला है, ठीक है। सो हम आ जाते हैं यहाँ पे। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट। हाँ, यहाँ पे आ जाते हैं एंड लॉग आउट कर लेते हैं, डू लॉग आउट से, देन लॉग इन करेंगे गूगल से, एंड हम लॉग इन करेंगे अपने इस वाले ईमेल आईडी से, ठीक है। कंटिन्यू क्लिक करेंगे एंड आप देखोगे ये फॉल बैक कह रहा है कि दिस यूज़र रिपोजिटरी इज नल। और इस बात हमारे पास ये यूज़र रिपोजिटरी वायर नहीं हो पाई, आई डोंट नो, ठीक है। सो लेट्स फाइंड आउट, वायर नहीं हो पाई, दैट मीन्स हमारे पास जो डेटा आ रहा है यूज़र रिपोजिटरी के अंदर वो नल आ रहा है, इसीलिए हमारा काम नहीं पाया। ये यूज़र रिपोजिटरी वायर नहीं हो पा रही है, और इसलिए वायर नहीं हो पा रही क्योंकि हम लोग ने यहाँ ऑटो वायर लिखना था, हमने लिख दिया ऑटो कॉन्फ़िगर ऑर्डर। तो हम इसको ऑटो वायर लिख देते हैं। आप सेव करेंगे और अगेन हम लोग दोबारा से रन करते हैं, सेव कर लेते हैं, लॉगिन विद गूगल एंड अपने ईमेल आईडी से सेव करते हैं एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं एंड हम प्रोफाइल पेज पे आ गए। इसका मतलब सब कुछ सही सही हुआ है। दोबारा आते हैं यहाँ पे एंड लेट्स फाइंड आउट कि सही चल रहा है कि नहीं सही चल रहा है एग्जैक्टली। आप देखोगे तो हमारे पास ये इंसर्ट की क्वेरी फायर अप हुई है, इंसर्ट इनटू यूज़र, दैट मीन्स यूज़र इंसर्ट हुआ है, ऑब्वियसली बात इंसर्ट यूज़र हुआ है, सेलेक्ट भी हुआ है यूज़र एंड रोल भी इंसर्ट किया गया एंड हमें मैसेज बस देखने का इंतज़ार है। हमें मैसेज, जो हमने मैसेज प्रिंट किया था, कहाँ से प्रिंट किया था, रिडायरेक्ट करने के बाद, सेव के बाद, एंड ये देखिए यूज़र सेव्ड, आई थिंक आपको दिखा, वो नहीं दिखा तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यूज़र सेव्ड और यूज़र की ईमेल आईडी दिख रही है। अब हम डेटाबेस में चलते हैं एंड ये चेक करने कि हमारा यूज़र आया है कि नहीं आया। सो मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ और वी कैन रिफ्रेश, ठीक है, रिफ्रेश कर लो। ये देखिए एक यूज़र आ चुका है एंड देखो ये वाला दूसरा अकाउंट है, ये अकाउंट इट इज़ एक्चुअली क्रिएटेड बाय गूगल। ईमेल आईडी आ चुकी है, ईमेल वेरीफाइड है, इनेबल है, नाम है, पासवर्ड अभी मैंने ऐसे डमी रख दिया था एंड फ़ोन नंबर नहीं है, फ़ोन वेरीफाइड नहीं है, वैसे फ़ोन नंबर ही नहीं तो वेरीफाइड कैसे होगा। प्रोफाइल आ चुकी है, प्रोवाइडर गूगल आ चुका है इसमें एंड यूज़र प्रोवाइडर आईडी आ चुकी है, गूगल की आईडी आ चुकी है। हियर वी गो,
यस, हमारा काम हो चुका, यूज़र प्रॉपरली लॉगिन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ गूगल। गूगल से हमारा एक यूज़र लॉगिन हो पा रहा है एंड हम सेव कर पा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग गिटहब भी इंक्लूड करते हैं इसके अंदर, एंड हम गिटहब के अनुसार ये जो यूज़र सेव हो रहा है गिटहब का है कि गूगल का है, इस हिसाब से हमें प्रोवाइडर बदलना पड़ेगा यहाँ पे भाई। अगर गिटहब का है तो प्रोवाइडर में गिटहब रखना पड़ेगा, गूगल का है तो प्रोवाइडर गूगल रखना पड़ेगा। वो सब चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर गिटहब अकाउंट क्रिएट करेंगे, वहाँ पे ऐप बनाएंगे, उसके क्लाइंट सीक्रेट और क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट लाएंगे और हम अपने ऐप के अंदर इंटीग्रेट करेंगे। साथ ही साथ में हम यहाँ पे अगेन एक बटन बनाएंगे जो बात कर रहे होगी इसकी, लॉगिन विद गिटहब की। यहाँ पे जैसे हमारे पास लॉगिन विद गूगल है वैसे हमारे पास लॉगिन विद गिटहब पे होगा। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। और हाँ यार, वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे वीडियोस हम लोग लाते रहते हैं और प्लेलिस्ट पूरा एक्सेस करिएगा। ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।